दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो आपको विदेशी युवतियां नजर आ रही हैं, ये विदेशी युवतियां, ये विदेशी बालाएं जब अपने देश थाईलैंड से निकली थी तब इन्होंने कहा था कि हम तो भारत घूमने आए हैं और यहां आकर इन्होंने इस बड़ी बिल्डिंग में ऐसा भारत घूमा कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र की है, जहां पर ऐसी बातें हो रही है कि पचपदरा दुबई बनने जा रहा है। लेकिन इस खबर के बाद तो आप ये जरूर कहेंगे कि पचपदरा दुबई बने या ना बने, लेकिन थाईलैंड जरूर बन गया है, क्योंकि यहां पर देह व्यापार के आरोप में थाईलैंड की युवतियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन प्राथमिक रूप से पुलिस का यही कहना है कि जो हमारे पास शिकायत थी कि स्पा सेंटर की आड़ में वहां पर अनैतिक गतिविधियां चल रही है। जो एक बड़ी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इस बिल्डिंग में स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों की पुलिस के पास शिकायत थी। पुलिस वहां पर पहुंची तब पुलिस का कहना है कि वहां पर कुछ कमरों में विदेशी बालाएं संदिग्ध हालात में हमें मिली और उनके साथ इस क्षेत्र के 6 लड़के भी पकड़े गए। अब 10 तो विदेशी बालाएं थी और 6 लड़के थे। विदेशी बालाओं में से 8 थाईलैंड की थी, एक अन्य देश की थी और एक यहीं भारत की थी। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे माजरा क्या है। अब मैं आपको इस पूरी तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई की है और उसके बाद पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कहा है, वो आगे आप इस वीडियो में जरूर सुनेंगे। लेकिन ये जरूर बात कहीं ना कहीं जहन में उपज रही है कि हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर कितने धार्मिक स्थल हैं। अगर पचपदरा और बालोतरा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देश और विश्व स्तर के बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं। यहाँ की शांत और शुद्ध वातावरण को दूषित करने के लिए पहले से स्पा सेंटर की कमी थी कि यहाँ पर विदेशी बालाओं को लाना पड़ रहा है। अब जब तक यहाँ के जागरूक लोग जो हैं वो जागरूक नहीं होंगे, इस प्रकार की चीजों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये काम धंधे बंद होने वाले नहीं हैं। शिकायतें तो यही भी आ रही है लोगों की कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं हफ्ता लेते हैं, उनकी मंथली बंद जाती है, जिसके कारण इस प्रकार के काम करने वाले लोगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको बाड़मेर की खबर दिखाई थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद पचपदरा में विदेशी बालाएं पकड़ी जाती हैं, उनके साथ कुछ स्थानीय लड़के पकड़े जाते हैं। हालांकि तमाम जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसका असर हम पर, हमारे आसपास, हमारे बच्चों पर क्या पड़ता है, इसको आप सोचिएगा और अपने जहन में एक बात लाइएगा। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ पैसों के लालच में अपने आसपास के वातावरण को खराब मत कीजिए। अब आगे सुनिए कि पुलिस ने क्या कहा है। अरे वो जो स्पा सेंटर पर कार्रवाई, क्या कार्रवाई हुई और किस तरीके से पूरी टीम को गठित करके बोगिस ग्राहक हो या फिर इस तरीके से? ये कल देर शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हमें मुखबिर से इतला मिली थी कि पचपदरा बाईपास के ऊपर कैलाश होटल के सामने एक ड्रीम्स वेज होटल है, जिसके ऊपर महिलाओं का अनैतिक व्यापार का अड्डा चल रहा है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय लगने पर हमने हमारे कांस्टेबल उदाराम को सिविल ड्रेस में बोगस ग्राहक के रूप में इतला की विश्वसनीयता जांचने के लिए वहाँ भेजा। तो उसने पूरी तहकीकात करके और भेजने के बाद हमें टीम को सूचित किया कि हाँ ये इतला सही है। उसके बाद हमने एक सिविल में टीम और एक मैं खुद स्वयं जाकर होटल की सर्च की गई। तो होटल के ग्राउंड फ्लोर पे कमरे थे, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 4-5 कमरों में बाहर से विदेशी महिलाएं लाई गई थी और कस्टमर्स बुला रखे थे। काफ़ी आपत्तिजनक हालातों में 2-3 कमरों में सर्च की गई, तो वो महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में की गई, तो वो पाए गए। उनसे उस बाबत कोई लाइसेंस वो सब जानकारी ली गई, तो वो उनके पास नहीं मिला। उस होटल का संचालक बालोतरा का हनुमंत कॉलोनी का रहने वाला विक्रम पुरी उर्फ विक्की है, जो मैन इन विदेशी लड़कियों को अपने वहाँ बुलाता है और ग्राहकों को
उन लड़कियों की फ़ोटो भेजकर फिर एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक ऐसे इस तरीके से जोड़कर उनको लालच में डालकर इस अनैतिक व्यापार में धकेलता है। तो वहाँ से मौके से कुल 10 लड़कियाँ और 6 ग्राहक, उनको वहाँ से पूरी मौके कार्रवाई करके अरेस्ट करके थाने पर लाया गया, जिसमें से 8 लड़कियाँ थाईलैंड की हैं, एक लड़की वहीं की लाओस की है, 9 विदेशी लड़कियाँ होगी और एक सूरत की लड़की थी, और 6 ग्राहक थे जो यहीं बालोतर और आसपास के लोग थे। सर, इस तरीके के जो कामकाज चलते हैं, इसको लेकर आगे भी किस प्रकार की पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी रहेगी? इस तरीके के जहाँ भी जैसे भी कोई भी सूचना मिलेगी हम अपने स्तर पर भी डेवलप करेंगे। ऐसी कोई भी अनैतिक व्यापार के धंधे चलेंगे उनके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे।